तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है उसको तो मैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। उसमें मुझे एक विंडो के बारे में बोला है, जिस विंडो में एक रेक्टेंगुलर पार्ट है और एक ऊपर में एक सेमी सर्कुलर पार्ट है। बोला इसके अंदर से कितना ज़्यादा लाइट आ सकता है उसको मुझे निकालना है। तो कितना ज़्यादा लाइट आ सकता है मतलब कितना एरिया उससे निकल सकता है। तो मेरा पहला टारगेट होगा मैक्सिमम एरिया निकालना। और एक हिंट मुझे बोल दिया कि पेरीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। मैंने क्या किया, ये जो सेमी पेरीमीटर दिखाई दे रहा है, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, उसको मैंने क्या किया, एक्स पकड़ लिया उसका रेडियस, और जो डायमेंशंस है रेक्टेंगल का उससे 2x और 2y पकड़ा। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे 2y है तो इस तरफ भी मेरे पास 2y होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा अगर हम निकाले, तो पेरीमीटर इक्वल टू मेरे पास निकलेगा, देखो 2 मतलब 4y प्लस 2x तो एक ठो आया, और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो पाई आर, तो हो गया पाई इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये मिल गया मेरा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का वैल्यू मुझे बोल दिया 10, तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू गया 10 इक्वल टू 4y प्लस 2x प्लस पाई एक्स। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि y का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4। इससे फायदा क्या होगा, जब मैं एरिया मैक्सिमम करने जाऊंगा तो दो वेरिएबल आने का चांसेस होगा, तो एक वेरिएबल को हम सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो पूरा डेटा है इसको हम यूज करेंगे, और किसको मैक्सिमम करना है, एरिया को। तो पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, इसका एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी मतलब 4 इंटू एक्स वाई प्लस सेमी सर्कुलर का एरिया निकालना है, वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे देखो जो y का वैल्यू हम बोल रहे थे प्रॉब्लम होगा, तो उसको पुट कर देते हैं। तो कैसा दिखेगा, एरिया इक्वल टू हो गया 4x 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4। ये मेरे पास आ गया। तो एरिया इक्वल टू मेरे पास कैसा आ गया, एरिया इक्वल टू मेरे पास आ गया 4x, ऊपर में लिखते हैं इसको, 4x y का वैल्यू मेरे पास है 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4। ये 4 हम काट देंगे, प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास जो अल्टीमेट एरिया निकाल रहा है वो कैसा निकल रहा है, 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम और थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा दिखेगा, ये एरिया इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं डेरिवेटिव, डी ए बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, 10 माइनस 4x, 2 सामने आएगा कट जाएगा तो माइनस पाई एक्स। ये मेरे पास हो गया डी ए बाई dx। अब इसको मुझे करना है मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसके लिए इसको 0 सेट करना पड़ता है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ a हम क्या सेट करेंगे, dA बाई dx दैट इक्वल टू 0 सेट करेंगे। तो इससे हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स दैट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 10/4 प्लस पाई। ये हो गया मेरा x का वैल्यू। अब हम एक काम करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करके चेक भी कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको अगर करेंगे मुझे मिलेगा -4 माइनस पाई। अब देखो कुछ भी कर लो, ये वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाला नहीं है, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये ऑलवेज क्या है, लेस देन 0 है। देयरफॉर एरिया
इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10/4 + पाई। तो ये मुझे क्या मिल गया, एक तो डायमेंशन मिल गया, मतलब रेडियस मिल गया ये। तो मेरे पास एक आंसर हुआ ये वाला 10। तो पहला डायमेंशन x इक्वल टू आ गया 10/4 + पाई। अब दूसरा डायमेंशन है y में, तो y को निकाल लेते हैं। y में मेरे पास ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो यूज कर लेते हैं 10 - 2 × 10/4 + पाई माइनस पाई एक्स। तो माइनस पाई इंटू 10/4 + पाई। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा, और पूरा बाई है 4। तो y इक्वल टू मेरे पास कैसा आ रहा है, बाई में पूरा 4, इसके ऊपर 4 + पाई। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + 10 पाई -20 -10 पाई। 10 पाई 10 पाई कट गया, 40 - 20 इज 20। तो y इक्वल टू आ गया 20/4 + पाई इंटू 1/4, दैट मीन्स हो गया 5। तो y इक्वल टू मेरे पास आ गया 5/4 + पाई। ये मेरे पास आ गया y। तो डायमेंशन क्या हुआ, x मिल गया, y मिल गया। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन क्या होगा, तो रेडियस मेरे पास हो गया कौन सा, रेडियस मेरे पास हो गया 10/4 + पाई। अगर लेंथ बोले तो वो मेरे पास हो गया 20/4 + पाई। और अगर ब्रेथ बोले वो मेरे पास हो गया 10/4 + पाई, क्योंकि लेंथ मेरे पास था 2x और ब्रेथ मेरे पास था 2y। नहीं हो गया आंसर। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी सम है। x मुझे बोल दिया है, y मुझे बोल दिया है, तो हमें निकालना है d²/dx²। तो पहला स्टेप क्या होगा, dx/dy निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं dx/dy। कैसे निकालेंगे dy/dx, dx निकालने के लिए हमें इससे निकाल पाएंगे dy/dθ, इससे निकाल पाएंगे dx/dθ। और मुझे पता है वो चेन रूल यूज करेंगे, dy/dx = dy/dθ इंटू dθ/dx। यही फॉर्म मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो कर लेते फटाफट। तो x मेरे पास है a से क्यूब थीटा, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा dx/dθ = 3a sec² थीटा इंटू sec x tan x। ये हो गया। अब y इक्वल टू हम पकड़ लेते हैं tan क्यूब को, y इक्वल टू tan क्यूब को पकड़ लिए, y इक्वल टू मेरे पास हो गया a tan क्यूब थीटा। तो dy/dθ मेरे पास हो गया 3a tan² थीटा, और tan² थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा। ये हो गया मेरे पास। अब करते हैं dy/dx। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/dx कर रहे हैं, तो dy/dx मेरे पास हो जाएगा dy/dθ इंटू dθ/dx। तो पुट कर देते हैं, dy/dθ मेरे पास है 3a tan² थीटा sec² थीटा डिवाइडेड बाय, इसको कर लेते हैं 3a sec² थीटा sec थीटा tan थीटा। अब इसको थोड़ा काटाकुटी कर ले, 3 कट गया, sec² थीटा कट गया, यहाँ पे मेरे पास tan थीटा वो भी कट गया, एक मेरे पास tan थीटा बच गया। तो क्या क्या बचा मेरे पास, ऊपर में tan थीटा और नीचे मेरे पास बच गया sec थीटा। देखो इसको मैं और थोड़ा तोड़ सकता हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, sin θ/cos थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि sec थीटा होता है cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया sin थीटा, बहुत ही छोटा वैल्यू आ गया। अब इसको हम करते हैं d²y/dx²। तो sin थीटा का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा, बट हम थीटा का डेरिवेटिव किए तो मेरे पास आएगा dθ/dx। तो इसका वैल्यू बिठा देते हैं, तो cos थीटा बाई 3a sec³ थीटा tan थीटा।
अब सबका वैल्यू हम धीरे धीरे बिठा देते हैं। सबका वैल्यू पता ही है, ये सेक को ऊपर लेके चले जाओ तो हो गया cos टू दी पावर 4 थीटा बाई 3a tan थीटा। अब इसका वैल्यू बिठाते हैं तो 1/2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3a tan 60 मतलब √3। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 4 मतलब क्या होता है 16, 16 48 नीचे आ जाएगा तो 48 a √3 और ऊपर हो गया 1। ये मेरा आंसर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, y इक्वल टू e टू दी पावर tan इनवर्स x बोल दिया है, मुझे इसको ये चीज़ में प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स x, तो होगा e टू दी पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर उस तरफ भेज देते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स x। अब e टू द tan इनवर्स x को हम क्या पकड़ सकते हैं, y पकड़ सकते हैं, तो इसको y लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म है और ये तो नॉर्मल y है, तो कर लेते हैं इसको। तो क्या मिलेगा, u को रख के v का डेरिवेटिव प्लस v को रखे u का डेरिवेटिव, तो हो गया 2x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम प्रूफ की तरफ थोड़ा धीरे धीरे देख रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट तो मेरे पास आ गया, ये होगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड, तो तैयारी है ये पूरा चीज। तो ये इस तरफ लेके चले जाओ तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ्ड। देखो नेक्स्ट ये वाला सम है। तो इससे मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स को अगर किसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो कॉस एक्स डी एक्स मेरे पास मिल ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो हम पकड़ लेते लेट t इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू मेरे पास हो गया कॉस एक्स डी एक्स। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो भी कैसा बन गया, 2 को बाहर निकाल देते t बाई 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब इसको हम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये कैसा दिखेगा, 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इक्वल, तो इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसा दिखेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, a बाई 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो ऐसे लिखा जाता है। तो मेरे पास ये वैल्यू कितना आ गया, और ये 2/a, तो इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 माइनस टी इंटू बी टी प्लस सी। अब इसको थोड़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी टी। इसको भी कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है मेरे पास, a प्लस सी इक्वल टू 1 और टी स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हो a माइनस बी इक्वल टू 0। अब t के साथ कंपेयर करते हैं तो b माइनस सी दैट इक्वल टू 0। अब अच्छे से देखो, किसी एक में चेंज करवा दो, तो a प्लस सी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम b इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे 2 था ना, इसको 2 पकड़ लो तो मेरे पास सही हो जाएगा, नहीं तो 1/2 आएगा। तो इसको हम 2 पकड़ लेते हैं तो मेरे लिए इजी होगा। तो मेरे पास a भी हो जाएगा कितना 1, b भी हो जाएगा मेरे पास 1 और c भी हो जाएगा मेरे पास 1, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा। नहीं तो ये हाफ हो जाता और कुछ नहीं था, 1/2 1/2 1/2 हो जाता। तो 2 पकड़ लो, इससे फायदा क्या होगा, तीनों ही 1 1 1 मिल गया। तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो मेरा इंटीग्रेशन कैसा आएगा,
तो मेरा पूरा एक साथ हो गया, वो टू जो बाहर था वो बाहर लिखने का और कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा जो पार्ट है उसका ही मेरा इंटीग्रेशन हो गया 1+t²। तो ये पूरा चीज़ का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो पूरा चीज़ इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू ये वाला है, तो इसको मुझे तोड़ लिया तो मेरे पास मिल गया ए मतलब मेरे पास मिला है 1, तो 1/1 - t प्लस t+1 डिवाइडेड बाई 1+t²। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 - t प्लस t/1+t² प्लस 1/1+t²। अब अच्छे से देखो, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही मिलेगा ना, तो ये पूरा चीज मेरा नॉर्मली आ ही जाएगा। ये वाला हो गया लॉग, तो लॉग ऑफ, और ये क्या है, माइनस में है तो एक माइनस सामने आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो एक माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस लॉग हो गया 1 - t प्लस, इसको अगर हम करेंगे, देखो इसको अगर पकड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2t dt इक्वल टू z, अगर पकड़ लिए dz, ऐसा मिलेगा। तो 1/2 मेरे पास 2t dt हो जाएगा, तो ये 1/2 dz आएगा, तो मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास ये हम z पकड़ लिया था। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे जो 1+t² है इसको हम z पकड़ लेते हैं, 1+t² इक्वल टू z, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2t dt इक्वल टू dz। तो t dt ये पूरा चीज मेरे पास क्या आ गया, dz आ गया। तो मेरे पास ये फॉर्म कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z प्लस, ये तो मुझे पता ही है tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log z, तो क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ 1 - t प्लस 1/2 log z। log z मतलब क्या, वो भी हम चेंज कर लेंगे अभी, प्लस tan इनवर्स t प्लस c। अब चीज़ों को धीरे धीरे हम पुट कर देते हैं। t मतलब कौन था, t मतलब मेरे पास था साइन थीटा। तो पूरा जो मेन इक्वेशन है कैसा दिखेगा, ये हम पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कैसा, कि log ऑफ माइनस लॉग ऑफ 1 - साइन एक्स प्लस 1/2, देखो z जो था उसको पकड़ा था हम लोगों ने 1+t², और t जो है वो कौन है, साइन x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 log ऑफ 1 साइन स्क्वायर x प्लस tan इनवर्स t है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन x प्लस c। ये पूरा हो गया मेरा आंसर। ये भी सेम तरीके का इंटीग्रेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पकड़ लेते हैं, क्या, ये जो पूरा पार्ट है x², इसको हम t पकड़ लेते हैं। तो लेट t इक्वल टू x², तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो dt इक्वल टू 2x dx, तो ये पूरा पार्ट तो चेंज ही हो गया। तो मेरे पास पूरा सिस्टम अभी कैसा दिख रहा है, dt बाई t+1 इंटू t+2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म होता है तो इसको भी हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसा दिखेगा पैरामीट्रिक फॉर्म, 1/t+1 t+2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू a/t+1 b/t+2 c/t+2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं, ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 इक्वल टू मेरे पास हो गया t+2 का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस t+1 इंटू t+2 इंटू बी प्लस हो गया t+1 इंटू सी।
तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कंपेयर करके। तो 1 इक्वल टू मेरे पास आ गया ए टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस 4a प्लस, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा बी टी स्क्वायर प्लस 3bt प्लस 2b प्लस सी टी प्लस सी, ये मिलेगा। अब हम कंपेयर करते हैं, टी स्क्वायर देखते हैं, 1 2, ये 2 ही टी स्क्वायर है। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हुआ। दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन है टी में, एक ये टी है और ये टी है, तो क्या मिला 2a प्लस 3b प्लस सी दैट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर्स में 4a 1 2 और 3, तो क्या मिला 4a प्लस 2b प्लस सी दैट इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस बी। तो यहाँ पे अगर माइनस बी और यहाँ पे भी अगर माइनस बी करे तो क्या मिलेगा, ये पूरा इक्वेशन देखो। माइनस बी करेंगे तो -2b प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन कैसा मिल गया, b प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हुआ। अब इसमें अगर हम पुट करें माइनस बी तो कैसा बनेगा, -4b प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, -2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3b इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 3b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू हो गया -1/3। अब इसको पुट कर दो उसमें, तो मेरे पास a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब ये दोनों का वैल्यू मिल गया तो किसी एक में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास c मिल जाएगा। तो c के लिए क्या होगा, c इक्वल टू होगा -2, या इसमें पुट कर सकते हो। यहाँ से मुझे मिल गया था ना b प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें हम c पुट कर देते हैं। b का वैल्यू ये होगा तो c का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो तीनों का वैल्यू मुझे मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन अभी कैसा आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू है 1/3, तो उसको बाहर लिख दिया 1/3 को। तो ये मिल गया मेरे पास 1/t प्लस 1। देन b का वैल्यू है -1/3, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ b बाई t प्लस 2, तो 1/t प्लस 2। अब यहाँ पे मेरे पास हो गया +1/3 c बाई t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया 1/t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तो हो गया मेरे पास log ऑफ t प्लस 1। इसका अगर करेंगे ये भी मेरे पास है log ऑफ t प्लस 2। और इसको करेंगे अगर अच्छे से देखो, ये क्या है, ये एक सी है ना, इसको अगर हम पकड़ भी ले तो ऊपर में जो dt है dt आ जाएगा, कुछ भी पकड़ ले। तो मेरे पास ये वाला क्या हो जाएगा कि ये काम करेगा ऐसा 1/x² की तरह। तो आंसर क्या होगा, -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ऑफ 1/x, ऐसा आ जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, तो ये वाला हो जाएगा मेरा -1/3 1/t प्लस 2। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए ऐसा दिखेगा 1/3 log ऑफ t का वैल्यू क्या था मेरे पास, x², तो x² प्लस 1 -1/3 log ऑफ x² प्लस 2 -1/3 1/x² प्लस 2 प्लस c।
अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो यही तुम्हारा आंसर हो गया।